नमस्कार। आज हम एक ऐसी रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं जो हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो अमेरिकी हमला हुआ और फिर ईरान ने जो जवाब दिया उसके बारे में है। ये बहुत बड़ी खबर है, तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल, ये जो घटना हुई है ये काफी गंभीर है। इसने पूरे मिडिल ईस्ट को आप कह सकती हैं हाई अलर्ट पर डाल दिया है। देखते हैं इस रिपोर्ट से क्या खास बातें सामने आती हैं। तो कहानी शुरू होती है 22 जून 2025 से। अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया, नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसमें ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकाने थे, फोर्दो, नतांस और इस्फहान। इन पर बमबारी हुई। हाँ, और सुनने में आया है कि इसके लिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर इस्तेमाल किए गए। वही जो बंकर बस्टर हथियार ले जा सकते हैं ना, और पनडुब्बी से टोमाहॉक मिसाइलें भी। जी बिल्कुल, और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसे फौरन एक शानदार सैन्य सफलता बता दिया। मकसद साफ था, ईरान की जो परमाणु संवर्धन की क्षमता है उसे रोकना, या कम से कम धीमा करना। हाँ, धीमा करना। और अमेरिका का दावा ये भी है कि ना तो उनका कोई सैनिक घायल हुआ, ना ही कोई रेडिएशन लीक हुआ। लेकिन यहीं पर बात थोड़ी उलझ जाती है। अमेरिका तो कह रहा है शानदार सफलता, पर ईरान कह रहा है कि नुकसान तो बस सतही है, मतलब मामूली। बिल्कुल, ये विरोधाभास अहम है। ईरान भले ही नुकसान कम दिखा रहा हो, लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, खासकर नतांज की, वो तो मतलब काफी नुकसान दिखाती हैं। ईरान ने इसे सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी कहा है। तो ये जो अलग अलग दावे हैं ना, ये दिखाते हैं कि मामला कितना पेचीदा है। और दुनिया कैसे रिएक्ट कर रही है, वो भी बंटी हुई सी लगी है ना। हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट बताती है कि जैसे इजरायली लीडरशिप है और अमेरिका में भी कुछ सांसद, जैसे रेप क्वेलर का नाम आया है, उन्होंने खुलकर हमले का समर्थन किया। लेकिन दूसरी तरफ रूस ने तो बहुत बहुत सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ये तो पैंडोरा का बॉक्स खोलने जैसा है, बात परमाणु युद्ध तक भी जा सकती है। बाप रे। और सिर्फ रूस ही नहीं, UN, यूरोपियन यूनियन, UK, चीन, पाकिस्तान, इन सब ने कहा कि भाई शांति रखो, संयम बरतो। इसका असर फॉरेन बाजार पर भी दिखा होगा। बिल्कुल, तेल की कीमतें फौरन ऊपर चली गईं, और वो जो हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य है, जहां से इतना तेल गुजरता है, उसको लेकर चिंताएं बहुत बढ़ गईं। खाड़ी देशों ने तो अपना एयर स्पेस ही बंद कर दिया था। फिर अगले ही दिन, मतलब 23 जून को, ईरान ने भी जवाब दिया। जी हाँ, ऑपरेशन टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। इसमें उन्होंने कतर में जो अलूदीद बेस है और इराक में अमेरिकी ठिकाने हैं, उन पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हाँ, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात हुई। कतर के डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइलों को हवा में ही रोक लिया। रिपोर्ट के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब जवाबी हमला उतना सफल नहीं रहा। जाहिर तौर पर तो नहीं, पर ईरान ने इसके साथ धमकी भी दी। कहा कि अगर अमेरिका ने और कुछ किया तो और हमले होंगे, और ये भी मांग की कि अमेरिकी फौजें इलाके से हट जाएं। तो इसके बाद तो माहौल और तनावपूर्ण हो गया होगा। रिपोर्ट कुछ कहती है इस बारे में? हाँ, रिपोर्ट कुछ इशारे जरूर करती है। ऐसा लगता है कि ये हमला तब हुआ जब इजराइल भी ईरान के खिलाफ अपने कुछ ऑपरेशंस चला रहा था, और शायद अमेरिका को ये भी लगा कि इस वक्त ईरान थोड़ा कमजोर है, जैसे सीरिया में या लेबनान में हिजबुल्लाह पर उसकी पकड़ शायद ढीली पड़ रही थी। तो हो सकता है ये उन्हें सही मौका लगा हो। और अब आगे क्या, मतलब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? क्या हालात और बिगड़ सकते हैं? देखिए, एक्सपर्ट्स तो चेतावनी दे ही रहे हैं। वो एक बहुत खतरनाक साइकिल की बात कर रहे हैं। एक हमला, फिर उसका जवाब, फिर शायद प्रॉक्सी गुटों के जरिए लड़ाई शुरू हो जाए, जैसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। हाँ, प्रॉक्सी वॉर। फिर तेल सप्लाई में दिक्कतें, और बात बढ़कर किसी बड़े वैश्विक टकराव तक भी जा सकती है। तो चिंता की बात तो ये है कि आप कह रही हैं कि बातचीत, डिप्लोमेसी, वो तो हो ही नहीं रही। बिल्कुल नहीं। फिलहाल तो कूटनीति का रास्ता बंद दिख रहा है। अमेरिका में कांग्रेस इस पर बहस कर रही है कि युद्ध शुरू करने के राष्ट्रपति के अधिकार कितने हों। उधर ईरान भी अपनी जगह अड़ा हुआ है। दोनों तरफ से लग रहा है कि वो आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तो संक्षेप में कहें तो 22 जून को अमेरिकी हमला, 23 जून को ईरान का जवाबी हमला जो असफल रहा, और अब पूरा इलाका हाई अलर्ट पर। अमेरिका शायद और एक्शन ले सकता है, ईरान और हमलों की धमकी दे रहा है। बिल्कुल सही। और ऐसे तनाव भरे माहौल में, जहां बातचीत के दरवाजे भी बंद हैं, एक सोचने वाली बात ये उभरती है, अगला मोड़ क्या होगा? वो कौन सी ऐसी छोटी सी घटना या संकेत हो सकता है जिस पर शायद अभी किसी का ध्यान न जा रहा हो, लेकिन जो इस पूरे मामले की दिशा बदल दे? चाहे वो तनाव कम करने की तरफ हो या फिर दुर्भाग्य से बढ़ाने की तरफ, वो अनदेखा ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है?